गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है आपका टॉपिक अवकलनीयता, डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी के बारे में आपने थोड़ा सा क्लास 11 में पढ़ चुका है। ठीक है, तो क्या होता है, मान लीजिए कि f एक वास्तविक फलन है तथा इसके प्रांत में स्थित o एक बिंदु है। c पर f का अवकलज निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। कैसे दिखाते थे हम उसे, लिमिट एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच और एच टेंडिंग टू जीरो। यह जो आपके इस चैप्टर में है क्लास 12 में, उसमें क्या है, मान लीजिए कि f एक वास्तविक फलन है तथा c इसके प्रांत में स्थित एक बिंदु है। तो f डैश सी यानी c पर f का अवकलज f डैश सी बराबर लिमिट एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एक्स टेंडिंग टू सी। यदि क्या हो, इस सीमा का अस्तित्व हो। तो इस सीमा का अस्तित्व कब होता है, जब हमारा क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के क्या हो, इक्वल हो। तो अब देखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, कैसे निकालते हैं इसको। तो इसमें क्या कर देते हैं हम, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस, जैसे हमने किस में निकाला था, कॉन्टिन्यूस फंक्शन में निकाला था, उसमें हम क्या निकालते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर उस बिंदु का फलन पर मान। और अवकलनीयता में क्या है, जो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम इस प्रकार निकालते हैं। तो जहाँ एक्स से वहाँ क्या आ जाएगा, सी माइनस एच, तो यहाँ सी माइनस एच है, लिमिट एफ सी माइनस एफ सी अपॉन सी माइनस एच एच टेंडिंग टू जीरो। अब यहाँ सी से ये सी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो नीचे आया हमारा माइनस एच। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया हमारा लिमिट एफ सी अपॉन माइनस एच टेंडिंग टू जीरो। इसी प्रकार राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, जहाँ एक्स से वहाँ क्या रहेगा, सी प्लस एच, यहाँ भी सी प्लस एच, सी से सी कैंसिल, तो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव आया लिमिट एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। तो जब ये दोनों बराबर होंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, उस बिंदु पर अवकलनीय होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं अवकलनीयता का अर्थ, मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। क्या होता है, यदि किसी फलन के आलेख के किसी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींच पा रहे हैं तो वह फलन क्या होगा, अवकलनीय। यानी अगर कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ अगर क्या है, ये है, तो कोई पॉइंट ले लिया हमने, यहाँ पर सपोज सी ले लिया, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, अगर टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं, यानी यहाँ से ये क्या होगा, इसका इस प्रकार का टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो हमारा जो ये फलन है ये क्या होगा, डिफरेंशियबल होगा। ठीक है, सी के लेफ्ट में क्या होगा, इसका यहाँ सी माइनस एच, यानी इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा। और राइट हैंड में क्या होगा, यहाँ इस तरफ ये सी प्लस एच राइट हैंड डेरिवेटिव। तो जब ये दोनों इक्वल होंगे तो जो हमारा स्लोप है वो क्या होगा, एक लाइन में आएगा, तो जिस कारण हम एक टेंजेंट इसमें ड्रॉ कर पाएंगे। तो इसलिए हमारा फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा। अब इसमें एक प्रमेय है, देखते हैं क्या है। यदि फलन किसी बिंदु सी पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर फलन संतत भी होगा। ठीक है, अगर कोई फलन क्या है, अवकलनीय है, तो इसका मतलब क्या हो, फलन क्या होगा, संतत भी होगा। तो इसका प्रूव करते हैं। तो हमें दिया है बिंदु सी पर फलन क्या है, अवकलनीय है, यानी क्या होगा हमारा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इक्वल टू क्या होगा, एफ डैश सी। तो हमने क्या किया, फॉर एक्स डज नॉट इक्वल टू सी, एफ एक्स माइनस एफ सी को क्या लिखा, एफ एक्स माइनस एफ सी, और इसमें अंश हर में किसका गुणा कर दिया, एक्स माइनस सी, और ऊपर भी एक्स माइनस सी का। और क्या है, एक्स डज नॉट इक्वल टू सी, अगर क्योंकि सी के बराबर होगा तो ये क्या होगा, सी माइनस सी जीरो, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ लिमिट लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी। अब इसको लिमिट को अंदर ले जाते हैं, तो लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू सी माइनस लिमिट एफ सी एक्स टेंडिंग टू सी इक्वल टू लिमिट एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एक्स टेंडिंग टू सी इंटू लिमिट एक्स माइनस सी एक्स टेंडिंग टू सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको ये ऐसे नोट हो जाएगा, और इसकी लिमिट क्या आ जाएगी हमारी, सी। ठीक है, एक्स टेंडिंग टू सी पर एफ सी क्या आ जाएगा हमारा, एफ सी आ जाएगा। ठीक है,
और ये हमारा किसके बराबर है, एफ डैश सी के बराबर है, तो ये एफ डैश सी हो गया। और यहाँ क्या होगा, अगर एक्स क्या होगा, एक्स टेंडिंग टू सी है, तो यहाँ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे हम, तो सी माइनस सी इज जीरो, दिस इंटू दिस, ये पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी ये क्या आएगा हमारा, लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस सी माइनस एफ सी इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको यहाँ ले जाएंगे तो क्या आएगा हमारा, लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू सी इक्वल टू एफ सी। तो जब हमारी किसी पॉइंट पर उस फंक्शन की लिमिट उस फंक्शन पर उस बिंदु के मान के बराबर हो, तो फलन हमारा क्या होता है, संतत होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये लिमिट एग्जिट कब करती है, जब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होंगे। और जब ये दोनों बराबर है और ये किसके बराबर है, एफ सी के बराबर है, इसका मतलब एक्स बराबर सी पर फलन क्या है, संतत है। तो यहाँ से हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, ठीक है। अब इसका रिवर्स देखते हैं, रिवर्स क्या होगा इसका, अगर कोई फलन संतत है तो क्या वो फलन क्या होगा, अवकलनीय भी होगा। तो देखते हैं इसको, जब हमारा मॉड एक्स होता है, ये क्या होता है, संतत होता है। तो मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है हमारी, जब एक्स जीरो से बड़ा तो फलन क्या होता है हमारा एक्स, जब एक्स का मान जीरो होता है तो फलन जीरो होता है, और जब एक्स का मान जीरो से छोटा होता है तो हमारा मॉड एक्स क्या होता है, माइनस एक्स, ठीक है। तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, लिमिट जहाँ एक्स वहाँ क्या आ जाएगा, जीरो माइनस एच एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो जीरो, ठीक है। यहाँ एफ जीरो क्या है, जीरो है, अपॉन एक्स के लिए क्या आ जाएगा हमारा, जीरो माइनस एच, अभी माइनस जीरो था तो ये हट गया, ठीक है। अब एफ जीरो माइनस एच, यानी जब हमारा क्या है, फंक्शन जीरो से छोटा है तो क्या है, माइनस एक्स, यानी माइनस जीरो माइनस एच क्या होगा, माइनस एच, तो माइनस माइनस एच, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा हमारा, माइनस एच, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ बचा हमारा माइनस एच अपॉन एच, तो एच से एच कैंसिल, तो यह है लिमिट माइनस वन एच टेंडिंग टू जीरो, यानी कितना आएगा, माइनस वन। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, लिमिट एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, अब एक्स जगह क्या आएगा, जीरो प्लस एच, लिमिट एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो जीरो अपॉन एक्स के क्या आएगा, जीरो प्लस एच, ठीक है। अभी जीरो प्लस एच, यानी जब एक्स का मान जीरो से बड़ा है तो हमारा फंक्शन क्या है, एक्स, तो जीरो प्लस एच क्या होता है हमारा, एच ही होगा। तो यहाँ क्या जाएगा, लिमिट एच अपॉन एच टेंडिंग टू जीरो, तो एच से एच कैंसिल, तो हमारा कितना है ये, वन। तो यहाँ क्या है, दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इसलिए एक्स बराबर जीरो पर एफ क्या है, अवकलनीय नहीं है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है हमारा, यदि कोई फलन क्या है, संतत है, तो यहाँ आवश्यक नहीं है कि वह फलन अवकलनीय भी होगा, ठीक है। तो सबके लिए जरूरी नहीं है, कोई कोई हो सकता है, लेकिन प्रत्येक फलन क्या है, अगर संतत है तो अवकलनीय नहीं होगा, ठीक है। अब अवकलज से संबंधित कुछ सूत्र पढ़ते हैं, कुछ सूत्र आपने क्लास 11 में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो देखते हैं, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, इसका फॉर्मूला क्या होता था, इसकी घात पहले आगे आती है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, उसकी घात से एक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। फिर ऐसे सी डी वाई डी एक्स ऑफ सी इक्वल टू जीरो, जहाँ सी क्या है, कोई रियल नंबर है, तो रियल नंबर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, ठीक है। किसी भी नंबर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जीरो। एक्सपोन ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो डी वाई डी एक्स ऑफ ए एक्स इक्वल टू ए एक्स लॉग बेस क्या इसका ए लॉग ए, ठीक है। और ए एक्स का क्या होता है हमारा, डी वाई डी एक्स ऑफ ए एक्स इक्वल टू ए एक्स ही आता है, ठीक है। फिर डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये आपको पता है, वन अपॉन एक्स। अब आता है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, वन होता है, ठीक है। अब ये आपके जो तीन सूत्र हैं ये इस चैप्टर से रिलेटेड है, तो किन्हीं भी दो फंक्शन का अगर आपस में क्या हो, जुड़े हुए या बीच में किसका चिन्ह हो, माइनस का चिन्ह हो, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस माइनस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी अगर प्लस होगा तो प्लस का प्लस आता है, माइनस होगा माइनस का माइनस आता है, ठीक है। सेकंड वाला, अगर कोई दो फंक्शन क्या है, गुणा है,
उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेबनीज या गुणनफल का नियम। ठीक है, अब तीसरा वाला है u अपन v का डिफरेंशिएशन। तो पहले क्या आता है इसमें, अंश का डिफरेंशिएशन इनटू हर माइनस अंश गुणा हर का डिफरेंशिएशन अपॉन हर का स्क्वायर, जहाँ v इक्वल टू डज v क्या है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, v अगर 0 होगा तो ये क्या होगा, हमारा अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं भागफल नियम। ठीक है, अब करते हैं आपकी प्रश्नावली 5.2। क्या है, प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो पहला वाला है साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसको हमने y मान लिया, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, और हमने इसमें क्या किया, t बराबर माना t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, साइन t। ठीक है, अब क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के सापेक्ष इसका क्या करेंगे, हम अवकलन करेंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, श्रृंखला नियम, चेन रूल। ठीक है, जब हम क्या मानते हैं किसी को, जैसे ये है तो इसको हमने t माना, तो इसको हमने क्या नाम दिया, श्रृंखला नियम। तो इसको हम क्या लिखते हैं, y डैश भी लिख सकते हैं, और यह dy अपॉन dx भी लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या आ जाएगा, dy dx ऑफ साइन t। ठीक है, अब साइन t का क्या होगा, cos t, क्योंकि किसका फंक्शन था, x का, अब किसका होगा, t का होगा, dt ओवर dx। तो dt ओवर dx यहाँ से निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, यहाँ से x पहले, ये जो इसकी पावर है 2, ये पहले आगे आएगी 2। ठीक है, फिर एक कम हो गया 1 माइनस 2 माइनस 1 यानी 1, तो ये 2x आ गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 5 का 0, तो यानी 2x प्लस 0 यानी 2x। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 2x आएगा, तो 2x को हमने आगे लिख लिया। तो dy ओवर dx क्या आया हमारा, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, टी का मान रख दिया यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको हम शॉर्ट तरीके से भी कर सकते थे। देखिए, अगर क्या हो, हमने y बराबर माना था साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो सपोज इसको हमने क्या मान लिया, t मान लिया हमने, तो इसका क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसके अपने माइंड में इसको t मान लो, तो क्या होगा, dy ओवर dx इक्वल टू, पहले किसका होता है, इसका होगा, इसका क्या हो जाएगा, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका जो हमने t माना था, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना है हमारा, 2x। तो dy ओवर dx इक्वल टू 2x आगे आ जाएगा, 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो इसका आंसर, ठीक है, तो इसको हम दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो चेन रूल द्वारा, एक सीधा डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन है, तो इसमें हमने क्या किया, माना साइन एक्स बराबर टी, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कॉस टी। तो अब लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस टी का माइनस साइन टी। अब क्या होगा, डी टी ओवर डी एक्स। तो यहाँ से डी टी ओवर डी एक्स कितना आएगा हमारा, ये टी बराबर साइन एक्स माना था, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी टी ओवर डी एक्स। तो अब यहाँ मान रख दो, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, इसको आगे लिख लो, माइनस कॉस एक्स साइन टी। टी क्या था हमारा, साइन एक्स, तो साइन साइन एक्स, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। थर्ड वाला है वाई बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, तो माना ए एक्स प्लस बी बराबर टी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वाई बराबर साइन टी। फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू इसका साइन टी का कॉस टी, और अब किसका होगा, टी का डी टी ओवर डी एक्स। यहाँ से डी टी ओवर डी एक्स निकाला हमने, तो ए का ए रहेगा, ठीक है, एक्स का 1 हो जाएगा प्लस बी का 0, तो ये कितना है हमारा ए। तो यहाँ से ये आ गया ए कॉस टी, क्या था हमारा ए एक्स प्लस बी, तो इसका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 है, y बराबर सेक 10 अंडर रूट एक्स, तो माना t बराबर 10 अंडर रूट एक्स, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा सेक टी, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी ओवर डी एक्स सेक टी का क्या होता है, सेक एक्स का सेक एक्स 10x, तो यहाँ सेक टी है, तो क्या होगा सेक टी 10t। डी टी ओवर डी एक्स यहाँ निकालते हैं, पहले
टेन एक्स का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स यानी सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब किसका होगा रूट एक्स का, तो रूट एक्स का कैसे होगा पहले घात आगे आएगी, 1/2 घात है, तो उसके एक घात कम हो जाएगी यानी 1 माइनस 1 नहीं सॉरी उसकी घात में से क्या हो जाएगा 1 कम हो जाएगा, तो 1/2 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा -1/2, तो उस एक्स की घात -1/2 ठीक है। नीचे आएगा एक्स की घात 1/2 एक्स की घात 1/2 यानी इसको हम क्या ले सकते हैं अंडर एक्स, तो इसका है dt/dx इक्वल टू, तो हमारा dt/dx आ गया सेक स्क्वायर अंडर एक्स अपॉन 2 अंडर एक्स। अब इसका मान हमने यार का सेक स्क्वायर अंडर एक्स अपॉन और सेक टी यानी सेक 10 अंडर एक्स, टी का मान रख दिया 10 टी यानी 10 अंडर एक्स, तो ये हमारा dy/dx आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी, तो इसको हमने y मान लिया। तो अब करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इसका अंश का डिफ्रेंशिएशन गुणा हर फिर माइनस हर का डिफ्रेंशिएशन इंटू अंश बटे हर का स्क्वायर, ठीक है। तो किसके फॉर्मूले से हुआ अंश और हर के फॉर्मूले से, ठीक है। तो साइन ax प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन ये हमने अभी निकाला था, क्या आया था a कॉस ax प्लस बी, ठीक है, ये आया था इंटू हर हमारा क्या था कॉस cx प्लस डी माइनस कॉस cx प्लस डी का पहले इसका होगा तो इसका क्या आएगा साइन cx प्लस डी, फिर इसके अंदर का होगा इसका क्या आएगा c, ठीक है। जैसे हमारा साइन एक्स प्लस बी का आया था वैसे ही कॉस सी एक्स प्लस डी का निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी इंटू हमारा जो क्या था अंश साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन हर का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस सी साइन सी एक्स प्लस डी, फिर साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस है तो ये हमने अलग अलग लिखा। तो यहाँ क्या होगा ए कॉस सी एक्स प्लस डी से इसकी घात कट गई, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है और यहाँ ये ऐसे रहा। तो ये कितना है हमारा ए कॉस एक्स प्लस बी, ये 1 सी एक्स प्लस डी बचा, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब ये सी पहले ये उतार दो साइन एक्स प्लस बी ये उतारा हमने, और एक हमने क्या ले लिया साइन सी एक्स प्लस डी के नीचे एक कॉस सी एक्स प्लस डी लिया, तो वो क्या हो जाएगा 10 सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, एक बच जाएगा, एक हमारा कॉस सी एक्स प्लस डी बच जाएगा, तो उसको हम लिख देंगे क्योंकि ये अपॉन में है तो हमारा क्या बचेगा 1 कॉस सी एक्स प्लस डी, तो वो क्या हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो इसका हमारा ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है y बराबर कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स 5 डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इसको हम किस वाले सूत्र से करेंगे u प्लस नहीं, ठीक है, क्या है u इंटू है u इंटू वी, ठीक है, u इंटू वी के फॉर्मूले से करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटू फर्स्ट फंक्शन। तो हमने किया साइन स्क्वायर सेकंड फंक्शन ये था साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, इसका क्या आएगा हमारा कॉस एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स क्यूब फिर एक्स क्यूब का होगा ये आ गया, ठीक है, फिर प्लस कॉस एक्स क्यूब फिर इसका था इसका पहले क्या होगा घात आगे आएगी 2 साइन एक्स की पावर 5, ठीक है। जैसे 2x स्क्वायर का हमारा क्या होता है 2x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा हमारा पहले 2x फिर किसका होगा x का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। इसी प्रकार हमने पहले क्या किया इसकी घात आगे आई 2 साइन एक्स की पावर 5, अब किसका होगा साइन एक्स की पावर 5 का, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से एक्स क्यूब का क्या आएगा हमारा 3x स्क्वायर, अब माइनस ये था तो माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन एक्स क्यूब प्लस 2 साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स क्यूब, इसका क्या आएगा हमारा कॉस एक्स की पावर 5, अब किसका होगा एक्स की पावर 5 का, ठीक है। तो इसको हम सेम वैसे उतार देंगे यहाँ तक, इसका क्या आएगा हमारा 5 एक्स की पावर 4 5 इंटू एक्स की पावर 4, तो 5 का इंटू 2 के साथ होगा तो 5 2 10 एक्स की पावर 4 इंटू साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स क्यूब, ठीक है। अब इसकी प्लस है तो इसको हम आगे लिख लेते हैं, तो ये हमारा इसका आंसर आएगा dy/dx इक्वल टू 10 एक्स की पावर 4 साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5 कॉस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर ये वाला साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन एक्स क्यूब, इसको मैंने पीछे लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है
2 इंटू अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, तो इसको मैंने वाई माना। अब करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये किया हमने, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू पहले इसकी घात आगे आएगी 1.2, फिर इसकी घात से एक कम होगा, यानी ये कितना हो जाएगा 1.2 माइनस 1.2, फिर कॉट एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो नीचे जाएगा तो घात इसकी पॉजिटिव हो जाएगी। कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स, तो ये होगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब किसका होगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हमारा 2x, तो ये आएगा माइनस 2x अपॉन 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो यहाँ क्या है कॉट एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर इंटू इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस जो नीचे साइन वाला था वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। साइन अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर था तो इसको मैंने 2 बार लिख लिया, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, इस अंडर रूट से एक कटेगा तो इसकी घात क्या बच जाएगी 1/2, इसकी 1/2 घात बच जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये क्या है पूरा है ना 1/2 प्लस 1/2, तो एक कटेगा तो क्या बचेगा हमारा 1/2 बच जाएगा, जो 1/2 है वो इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो साइन तो यह हमारा डिवाइड डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर, इसका गुणा इसके साथ हो गया अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। फिर हमने क्या किया माइनस 2x, ये वैसे होता रहा साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट इसके साथ 2 का गुणा भी कर दिया, 2 से भाग भी दे दिया। अब इक्वल टू ये होगा माइनस 2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये कैसा आया हमारा, क्योंकि हमारा क्या होता है एक फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉज एक्स बराबर क्या होता है साइन 2x, ठीक है। तो यहाँ हमारा x क्या था एक्स स्क्वायर था, तो ये आ गया साइन 2x स्क्वायर, ठीक है। बाकी हमारा पूरा उसी की तरह है, तो इसलिए हमने इसकी जगह ये लिख दिया, ठीक है। अब जो अंडर रूट 2 ही है ऊपर चला जाएगा, तो इसका आंसर आएगा हमारा डिवाइड डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स बराबर बॉक्स एक्स 0 ग्रेटर देन नहीं सॉरी हाँ एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन 3 एक्स बराबर 1 तथा एक्स बराबर 2 पर अवकलित नहीं है, ठीक है। तो एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 2 पर हमें सिद्ध करना है कि ये फलन क्या है अवकलित नहीं है। तो पहले एक्स बराबर 1 पर चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला हमने, लिमिट एफ एक्स माइनस एफ वन अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स टेन टू 1 माइनस, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस एच माइनस एफ वन अपॉन 1 माइनस एच माइनस 1 लिमिट एच टेन टू 0, ठीक है। तो हमारा एफ एक्स बराबर क्या है बॉक्स एक्स, तो एफ 1 माइनस एच क्या हो जाएगा हमारा बॉक्स 1 माइनस एच माइनस 1 अपॉन यहाँ 1 से 1 कैंसिल, तो माइनस एच लिमिट एच टेन टू 0। अब हमारा बॉक्स 1 माइनस एच यानी ये क्या है महत्तम पूर्णांक फलन है, तो एच क्या है एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, सपोज 1 माइनस मैंने किया 0.1, तो ये कितना आएगा 0.9 ये होगा, ठीक है। तो बॉक्स 0.9 हमारा कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। क्योंकि 0.9 के बराबर या उससे छोटा महत्तम पूर्णांक हमारा क्या है पूर्णांक क्या हमारा 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0 0 माइनस 1 यानी -1, तो -1 अपॉन माइनस एच, तो माइनस से माइनस कैंसिल 1 अपॉन एच लिमिट एच टेंड टू 0, तो हमने इसकी लिमिट 0 रखी, तो क्या होगा 1/0 यानी इन्फिनिटी, ठीक है। इसी प्रकार राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, लिमिट एफ एक्स माइनस एफ वन अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स टेंड टू 1 प्लस, तो एक्स की जगह 1 प्लस एच आया, लिमिट 1 प्लस एफ 1 प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन 1 प्लस एच माइनस 1, तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है, नीचे एच आ गया। और हमारा जो बॉक्स 1 प्लस एच होगा, ठीक है, वो कितना आएगा हमारा, जैसे इसी का एग्जाम्पल ले लो 1 प्लस 0.1 यानी 1.1 का बॉक्स 1.1 का आंसर कितना आएगा हमारा 1 ही आएगा, ठीक है। तो यह हमारा कितना आ गया लिमिट
एच टेन इंटू जीरो 1 माइनस 1 अपॉन एच, 1 माइनस 1 जीरो होता है, तो 0 अपॉन एच 0, तो लिमिट एच टेन इंटू जीरो, इसकी लिमिट कितनी आएगी हमारी 0 आएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो दिस इम्प्लाइज एक्स बराबर 1 पर एफ एक्स बॉक्स एक्स क्या है अवकलित नहीं है। इसी प्रकार एक्स बराबर 2 के लिए हम प्रूव कर सकते हैं। इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है हमारा कितना, इन्फिनिटी, ठीक है, इसी की तरह। और राइट हैंड डेरिवेटिव है हमारा 0, ठीक है। तो इसमें भी क्या लिखेंगे हम, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दिस इम्प्लाइज एक्स बराबर 2 पर एफ एक्स बॉक्स एक्स अवकलित नहीं है, ठीक है।